हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो भाई देख लेते हैं आज का हम अपना पहला प्रश्न। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए 0.8 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 1 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी 72 सेकंड, या ऑप्शन नंबर डी 10 सेकंड। तो भाई कितना समय लगता है मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.8 सेकंड। ठीक है, तो भाई यहाँ से आपका एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि हृदय को, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कितने चैम्बर या कितने कोष्ठक होते हैं। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो मनुष्य के हृदय में कितने 4 कोष्ठक या 4 चैम्बर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, या ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी। तो भाई क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। तो भाई विटामिन डी को एक और नाम क्या कहा जाता है, सनशाइन भी कहा जाता है। विटामिन को सनशाइन भी किसे कहा जाता है, विटामिन डी को, क्योंकि ये हमें सन से प्राप्त होती है, सन से या सूर्य से मिलती है, तो इसलिए इसको सनशाइन कहा जाता है। और अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें हम विटामिन डी के, तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरोल। तो भाई ये काफ़ी बार पूछे गए पॉइंट से, तो आप इनको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर ए सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि, या ऑप्शन नंबर डी मेडुला ओब्लोगांटा। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेरेब्रम, जो कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। और भाई जो पीट्यूटरी ग्रंथि होती है, जो पीट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि जो होती है, वो भी कहाँ पाई जाती है, वो भी मस्तिष्क में ही पाई जाती है। ये भी आपको याद रख लेना है। और अगर बात करें हम मस्तिष्क के वजन की, तो भाई मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो ये होता है 1300 से 1400 ग्राम। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। वैसे एग्जाम्स में 1350 भी दिया होता है, तो अगर 1350 दिया हो तो ऑप्शन हमारा वही राइट हो जाएगा, क्योंकि 1300 से 1400 के बीच में मानव मस्तिष्क का वजन होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 32, ऑप्शन नंबर सी 20, या ऑप्शन नंबर डी 10। तो भाई कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। और अगर बात करें कि मनुष्य में मतलब कितने दांत, कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो भाई 4 प्रकार के दांत। ठीक है, 4 टाइप्स होते हैं हमारे टीथ के, जो कि पाए जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी प्लीहा, या ऑप्शन नंबर डी फ्लूरा। तो भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लीहा, जिसको क्या रक्त बैंक कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्प्लीन। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी हृदय, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क, या ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा। तो भाई लाल रक्त कणिकाएं मतलब आरबीसी, तो कहाँ होता है इनका निर्माण, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, बोन मैरो भी कहते हैं, जिसको अस्थि मज्जा को बोन मैरो, जहाँ आरबीसी का निर्माण होता है। तो भाई आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कैप्सूल्स। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि काफ़ी बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। और अगर हम यहाँ पे बात करें आरबीसी के साइंटिफिक नेम की, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है एथ्रोसाइट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, एथ्रोसाइट। ये मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, एथ्रो। भाई राइटिंग पे आप बिल्कुल मत जाना, एथ्रोसाइट। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर बात करें कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी के जीवन काल की बात करें तो 120 दिन।
ठीक है, आरबीसी का जीवन काल होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन सभी पॉइंट्स को आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यहीं से ही पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए स्टेपिस, ऑप्शन नंबर बी फीमर, ऑप्शन नंबर सी पैर की हड्डी, या ऑप्शन नंबर डी हाथ की हड्डी। तो भाई सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, फीमर हड्डी, जो कि क्या सबसे लंबी हड्डी होती है शरीर की। और कहाँ पाई जाती है? ये होती है जांघ की हड्डी। ठीक है, जांघ की हड्डी। और अगर बात कर ली जाए कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है हमारे शरीर की, तो वहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टेपिस हड्डी, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है। और कहाँ पाई जाती है? ये हमारे कान में पाई जाती है। ठीक है, स्टेपिस। तो इन दोनों को ही आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन नंबर ए व्हाइट ब्लड सेल्स या WBC, ऑप्शन नंबर बी प्लेट्स, ऑप्शन नंबर सी लोहा, या ऑप्शन नंबर डी RBC या रेड ब्लड सेल्स। तो भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी RBC। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? ऑप्शन नंबर ए एमिनो अम्ल, ऑप्शन नंबर बी स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो भाई किस में बदल जाता है प्रोटीन पाचन क्रिया में? तो ये बदल जाता है एमिनो अम्ल में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए जस्ता, ऑप्शन नंबर बी सोना, ऑप्शन नंबर सी लोहा, या ऑप्शन नंबर डी प्लेटिनियम। तो भाई राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पाया जाता है लोहा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आयरन, और जिसका सिंबल होता है Fe। ठीक है, आयरन का सिंबल होता है Fe। तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें कि आयरन के एटॉमिक नंबर की हम बात करें, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है इसका। ठीक है, तो यह सभी पॉइंट आपको याद रख लेने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोते समय मनुष्य के रक्तदाब में क्या बदलाव आता है? ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन नंबर सी घटता है, या ऑप्शन नंबर डी कभी कम या कभी ज़्यादा होता है। तो भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घटता है। सोते समय मनुष्य का रक्तदाब क्या होता है? घटता है। वैसे अगर बात करें कि मनुष्य का जो नॉर्मल एक मनुष्य का रक्तदाब होना चाहिए, ब्लड प्रेशर होना चाहिए, तो वो कितना होना चाहिए? तो भाई वो होना चाहिए 120/80 mmHg। ठीक है, mmHg 120/80 mmHg होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए कान में, ऑप्शन नंबर बी टांग में, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क में, या ऑप्शन नंबर डी हृदय में। तो भाई मनुष्य के शरीर में जो टीबिया नामक हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है टांग में। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर का फेफड़ा किससे ढका होता है? ऑप्शन नंबर ए प्लूरा, ऑप्शन नंबर बी फीमर, ऑप्शन नंबर सी त्वचा, या ऑप्शन नंबर डी एपिडर्मिस। तो भाई किससे ढका होता है मानव शरीर का जो फेफड़ा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा प्लूरा। प्लूरा से ढका होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कैरोटीन, ऑप्शन नंबर बी मेलानिन, ऑप्शन नंबर सी कैसीन, या ऑप्शन नंबर डी केयोसिन। तो भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैसीन। ठीक है, दूध में पाए जाने वाला विटामिन है कैसीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर सी यकृत, या ऑप्शन नंबर डी मुख। तो भाई कहाँ होता है अधिकांश भाग पाचन का संपन्न? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि छोटी आंत या बड़ी आंत में किसकी लंबाई अधिक होती है, तो भाई यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है बड़ी आंत के मुकाबले। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए टाइलिन, ऑप्शन नंबर बी एमिनो अम्ल, ऑप्शन नंबर सी यूरोक्रोम, या ऑप्शन नंबर डी मेलानिन। तो भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए टाइलिन मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में पेस मेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी बड़ी हड्डी, ऑप्शन नंबर सी दांतों से, या ऑप्शन नंबर डी हृदय से। तो भाई पेस मेकर का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हृदय से। ठीक है, और कार्य क्या करता है? पेस मेकर का कार्य क्या है? हृदय की गति के नियंत्रण के लिए होता है पेस मेकर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो भाई ये लाल नहीं है, ये है लार। ठीक है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, स्टार्च। स्टार्च के पाचन में सहायक होता है लार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन नंबर ए पैरों में, ऑप्शन नंबर बी यकृत में, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क में, या ऑप्शन नंबर डी हृदय में। तो भाई कहाँ स्थित होती है पीनियल ग्रंथि? तो पीनियल ग्रंथि हमारी मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपने अगर कोई भी एग्जाम दिया है या आपने प्रीवियस पेपर देखे हैं तो जरूर इन क्वेश्चंस को आपने देखा होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको डेली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक ज़रूर करें वीडियो को।